हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टमेंट रिसर्च। आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट चीज़ पे, टू हाउ टू कैलकुलेट फेयर वैल्यू ऑफ ए स्टॉक, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ए स्टॉक। आपको डिफरेंट चैनल्स पे ये कोई भी वेबसाइट पे एक कॉमन फॉर्मूला मिल जाएगा कि कैसे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ए स्टॉक कैलकुलेट किया जाता है। एंड वो वन ऑफ द कैलकुलेशन मेथड है जो कि वॉरेन बफे इवन सजेस्टेड, जो कि DCF मेथड पे हम लोग जानते हैं, विच इज़ नॉन एज डिस्काउंटेड कैश फ्लो। उसका एक्सेल फॉर्मूला लिंक आई विल शेयर इन डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ पर देख सकते हो। बट आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक सेकेंड मेथड पे, जो कि वही वॉरेन बफे के फाइनेंशियल मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। यस, आपको एक बुक पता होगा, फेमस बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। वो लिखे हैं बेंजामिन ग्राहम, जो कि बेस्ट है वॉरेन बफे जी के ऊपर। एंड ये एक्चुअली इनको बहुत कम लोग ही जानते हैं, एंड ये वॉरेन बफे जी के ही गुरु रह चुके हैं। दैट्स वाई इन्हें फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग भी बोला जाता है। सो आज जो मेथड डिस्कस करेंगे ये डायरेक्टली उसी ही बुक से हम लोग बेस्ट करके रेफरेंस करके हम लोग वो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। फॉर रेफरेंस आप देख सकते हो, मैं टॉप राइट साइड पे स्क्रीन पे आपको वो बुक का पेज नंबर के साथ हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोग को पता पड़े। चलिए फिर प्रैक्टिकली समझते हैं विद एग्जाम्पल्स। ओके, हम लोग अभी स्क्रीन पे आ गए हैं, आप देख सकते हो। एक सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल मैट्रिक्स पैरामीटर उठाएंगे और प्रैक्टिकली समझेंगे वो फॉर्मूला के ऊपर कि कैसे हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखोगे ये जो मैं साइड फॉलो कर रहा हूँ इसमें भी एक इंट्रिंसिक वैल्यू का आपको दिखेगा ये, ठीक है। बट ये एक्चुअली जनरली क्या होता है, इसमें वो अपडेटेड नहीं रहते। मतलब आप ये एक साल पहले भी देखोगे तो इस स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू यही 789 था। आप एक साल के बाद भी देखोगे मे भी यही रहेगा, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन करके रख दिए हैं उनके बैकएंड में और वो अपडेट नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से क्या क्या पैरामीटर उठाएंगे, ये हम लोग जनरली यूज़ करेंगे फाइनेंशियल मैट्रिक्स यूजिंग EPS, अर्निंग पर शेयर एंड P रेशियो, ठीक है। तो चलिए समझते हैं सीधे फॉर्मूला पे। ये मैंने एक एक्सेल पे एक फॉर्मूला डाल के रखा है ऑलरेडी, आप देख सकते हो। ये फॉर्मूला आपको जो दिख रहा है ये इंट्रिंसिक वैल्यू का, ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला है अभी राइट साइड में, टॉप राइट साइड में आपको दिख जाएगा ये फॉर्मूला, जो कि वॉरेन बफे जी का बेंजामिन ग्राहम का लिखा हुआ बुक से मैं डायरेक्ट वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर समझते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे इवेल्युएट होता है। ये इवेल्युएट हो रहा है EPS मतलब अर्निंग पर शेयर इंटू P + 2G। G मतलब यहाँ पर हो गया ग्रोथ, इंटू यील्ड फैक्टर। यील्ड फैक्टर हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद। यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोग P डाले हैं यहाँ पर, EPS यहाँ पर डालेंगे, ग्रोथ हम लोग फॉर द टाइम बिंग हम लोग अभी 10% लेके चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 2G है ये ग्रोथ है। ये हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब जो फॉर्मूला बेस्ड पे है वो वहाँ पर रिकमेंड करते हैं कि आप 10 ईयर्स का प्रेडिक्शन बताओ, मतलब ग्रोथ बताओ, वो इस कंपनी 10 ईयर्स में आगे कितना ग्रोथ कर सकता है। वो तो ग्रोथ 15% 20% भी कर सकता है, बट हम लोग अभी स्टैंडर्ड 10% हिसाब से पकड़ेंगे, तो इसीलिए मैं यहाँ पर 10% लिखा है। तो ये फॉर्मूला आप देख सकते हो। यील्ड फैक्टर, ये जो यील्ड फैक्टर मल्टीप्लाई, आप पूछोगे ये एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। यील्ड फैक्टर एक्चुअली होता है करंट बॉन्ड यील्ड। आप गूगल में सर्च कर सकते हो, मैं आपको राइट साइड में स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। इंडिया का करंट बॉन्ड यील्ड क्या है, ठीक है, ये अभी चल रहा है 7.45%। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है 7.45। इसको डिवाइडेड बाय 10 क्यों किया है, क्योंकि आप फॉर्मूला पे देखोगे यहाँ पर राइट स्क्रीन पे ये बुक से जो फॉर्मूला लिखा है EPS इंट्रिंसिक वैल्यू EPS इंटू P + 2G इंटू 8.5/Y, ठीक है। ये 8.5 क्यों लिया गया है, आप नीचे देख सकते हो 8.5 ये US का 1962 में बॉन्ड यील्ड का रेट था, ठीक है। 1962 में जब ये बुक किताब लिखा गया था तो उस टाइम US का बॉन्ड रेट वो चल रहा था, बट हम लोग 1962 का नहीं लेंगे, हम लोग करंट का लेंगे, इसीलिए हम लोग ले रहे हैं 7.45। और हम लोग ऑब्वियसली US का बॉन्ड नहीं लेंगे, हम लोग इंडिया का बॉन्ड लेंगे, क्योंकि हम लोग इंडियन स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं। जो डिवाइडेड बाय Y है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो उनके फॉर्मूला में 4.4 लिखा है, क्योंकि वो उस टाइम चल रहा था उनका। अभी हम लोग का करंट चल रहा है 7.45। ये जो डिवाइडेड बाय Y है ये यील्ड फैक्टर में कहाँ से ले रहा हूँ 10। ये एक्चुअली आपको यहीं से सिर्फ एजम्पशन करना है, सिर्फ ये एक ही जो Y है यही एजम्पशन करना है, ठीक है। Y मतलब यहाँ पर 10 मैं आपको बताता हूँ। 10 मतलब मैं डिवाइड किया हूँ 7 + 3 से। ये 7 कहाँ से आया, ये मैंने लिया है इन्फ्लेशन रेट। आपको पता होगा
कभी भी फ्यूचर वैल्यू, कोई भी स्टॉक का फ्यूचर वैल्यू प्रेडिक्ट करे या कोई भी सामान का भी हम लोग फ्यूचर वैल्यू प्रेडिक्ट करें, वो ऑब्वियसली उसमें इन्फ्लेशन रेट जुड़ा रहता है। फॉर एग्जांपल, अभी लेट से आप कुछ एक सामान खरीद रहे हो, आज का डेट में वो प्राइस है 100 रुपये। 4-5 साल के बाद आप वही सामान लेने जाओगे, वो आपको 100 रुपये में नहीं मिलेगा, आपको वो 120, 140, 150 समथिंग पे तो मिलेगा। और एक एग्जांपल अगर आपको दूंगा, सिंपल एग्जांपल, लेट से आज दूध का पैकेट लेट से चल रहा है 60-70 रुपये चल रहा है पर लीटर। आप 5 साल पहले वो 60-70 पे थोड़ी लिए थे, आप ऑब्वियसली 30-40 पे लिए थे, राइट। तो हमेशा हर साल कुछ ना कुछ वो इन्फ्लेशन का रेट हिसाब से वो बढ़ता रहता है। आप वो प्राइस जो मैंने अभी एग्जांपल पे लिया उस पर मत जाना, ये फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन रेट हमेशा ये जुड़ा रहता है, कभी भी हम लोग फ्यूचर का वैल्यू प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली एक स्टॉक का फ्यूचर वैल्यू कितना हो सकता है 10 साल में, उसका ग्रोथ कैसे हो सकता है, उसको यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर जी पे यहाँ पर लिखा है, 2G पे लिखा है। तो इसीलिए यील्ड फैक्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं, 7.45 डिवाइडेड बाय वाई जो है 7.45 आपका हो गया कॉर्पोरेट यील्ड रेट ऑफ इंडिया करेंटली, और 10 हो गया, मैं 7 ले रहा हूँ इन्फ्लेशन रेट, क्योंकि 6-7% इन्फ्लेशन हर साल ये लगभग रहता है, और ये प्लस 3%। ये इसको मैंने लेके रखा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसमें हम लोग क्यों रख रहे हैं, ताकि हमें थोड़ा अप्रोक्स रियल वैल्यू पता पड़ सके स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू। ऐसे नहीं कि थोड़ा हाई प्राइस में मिले या लो प्राइस में मिले। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर बताऊं, आप कहीं भी शॉप पे जाते हो, ठीक है, लेट से वो शॉपकीपर बोल दिया ये लेट से एक ड्रेस आप ले रहे हो वो 1000 रुपये है, बट आप क्या करोगे, उसमें आप थोड़ा अपने हिसाब से नेगोशिएट करोगे, मतलब बार्गेन करोगे। शॉपकीपर भी पता हो, उसके माइंड में भी पता है कि हाँ कोई भी मेरा कस्टमर आएगा वो थोड़ा बार्गेनिंग करेगा। अगर वो उसका एक्चुअल प्राइस होगा 700 रुपीज़, ठीक है, अगर वो प्राइस होगा 700, वो उसमें ऑब्वियसली 300 रुपीज़ अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी पकड़ के आपको बोलेगा 1000 रुपये, क्योंकि आप बार्गेनिंग भी करोगे तो 100, 200, 300 तक मैक्स करोगे। तो हमेशा जब भी फ्यूचर्स का कोई भी प्रिडिक्शन करते हैं, एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 3% के हिसाब से मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चले हैं। तो ये टोटल कॉम्बिनेशन इन्फ्लेशन 7 और मार्जिन ऑफ सेफ्टी 3, तो ये 10 लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आ रहा है आपका 7.45। तो यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, हम लोग वही जाएंगे अपना स्क्रीन पे। हम लोग यहाँ पर लेट्स से ये इन्फोसिस का उठाते हैं। मैं ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ इन्फोसिस का, क्योंकि मुझे अभी टेस्ट करना है कि अंडर वैल्यू कौन सा है, ओवर वैल्यूड कौन सा है, क्योंकि उसी हिसाब से इंट्रिंसिक वैल्यू का हमें थोड़ा फेयर आइडिया आ जाएगा, राइट, कि कितना क्या है करके। मैं इन्फोसिस ले रहा हूँ क्योंकि टेक्नोलॉजी स्टॉक है, और अभी आपको पता होगा टेक्नोलॉजी स्टॉक थोड़ा सा भी अंडर वैल्यू चल रहे हैं। मैं और एक एग्जांपल लूँगा, ओवर वैल्यू एक स्टॉक का भी, जो एक स्टॉक होगा ओवर वैल्यूड होगा, उसका भी देखेंगे, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू ऑब्वियसली हम लोग का दिखाएगा, कम दिखाएगा, ठीक है। तो वो इस हिसाब से एक अंडर वैल्यू स्टॉक ले रहे हैं और ओवर वैल्यू स्टॉक लेंगे। तो अभी ये अंडर वैल्यू अभी चल रहा है आईटी का, इसीलिए मैं इन्फोसिस आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग क्या उठाएंगे, ईपीएस उठाएंगे। ईपीएस यहाँ पर कितना है 53, इसका पी हो गया 27.4। हाँ, यहाँ पर क्या है 27.4, हम लोग पी नहीं उठाएंगे। यहाँ पर लिखा है, जो आप देखोगे फॉर्मूला पे, यहाँ पर लिखा है उनके फॉर्मूला पे 8.5। 8.5 क्या होता है, यहाँ पर है कि एज्यूम पी, ठीक है, वो पकड़ रहे हैं कि पी कितना हो सकता है, फेयर पी कितना हो सकता है उस स्टॉक का। तो यहाँ पर वो 8.5 फिक्स लिए हैं, बट हम लोग यहाँ पर फिक्स नहीं लेंगे। यहाँ पर हम लोग एक मीडियन पी लेंगे, मतलब एवरेज पी लेंगे, उस स्टॉक का 10 साल का एवरेज पी लेंगे, ठीक है। उसी हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि आपका जो पहला मेथड है इंट्रिंसिक वैल्यू का, जो कि आपको अगर पता होगा तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो पर मतलब वो बेस्ट है वो फॉर्मूला। डिस्काउंटेड कैश फ्लोज कैसे रहता है, अगर इन शॉर्ट बताऊँ, वो लास्ट 10 ईयर्स का जितना नेट प्रॉफिट है उसका कंपाउंडेडली उसको कैलकुलेट करते हैं एज पर एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर पी उठा रहे हैं, मीडियन पी, एवरेज पी 10 साल का। तो ये कहाँ से मिलेगा, अब यहाँ से देख सकते हो, आप नीचे जाओगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्राइस पी इधर सिलेक्ट ही है। अब इसमें देख सकते हो 10 ईयर्स का मैंने लिया है, और आप यहाँ पर देख सकते हो मीडियन पी हो गया 19.4। मतलब ये ऑब्वियसली नीचे समथिंग अगर देखोगे 14.7 से चालू हुआ है और उसका हाईएस्ट गया था 34.4। तो एक बीच का जो रहेगा इसका मीडियन बोलते हैं उसको, ये होता है 19.4। तो हम लोग अभी अपने एग्जाम्पल पे 19.4 ही यूज़ करेंगे। ये हो गया 19.4, EPS हो गया 53, ग्रोथ हो गया 10। तो आप देख सकते हो, सॉरी इसको 7.45 होगा, ठीक है। आप देख सकते हो
इसका इंट्रिंसिक वैल्यू हमें आ रहा है इन्फोसिस का 1556, बट हम लोग वही अगर जाएंगे स्क्रीन पे, ठीक है, 1450 मतलब, और हम लोग का 1556 आ रहा है, मतलब ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है। ऑब्वियसली मैं जैसे कि आपको पहले बताया, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स अभी अंडर वैल्यू चल रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए आपको ये दिख जाएगा कि ये करंट प्राइस कम है जो हम लोग का प्राइस निकल के आ रहा है फेयर वैल्यू से, ठीक है। तो इसको अभी जैसे कि एक पैरामीटर मैंने बताया था मेरे लास्ट वीडियोस में कि कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक पिक करने के लिए, तो उसमें मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू का जिक्र किया था। तो हम लोग वैसे इंट्रिंसिक वैल्यू को उठा सकते हैं ताकि जान सकते हैं कि वैल्यू जो भी स्टॉक का है ये अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड है। ये तो हो गया आईटी टेक्नोलॉजी का स्टॉक उठाया था क्योंकि ये आपका अभी डाउन चल रहा है लगभग, ठीक है। अभी हम लोग एक एक्स्ट्रा स्टॉक पकड़ते हैं जो कि ओवर वैल्यू होगा, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लेते हैं लेट्स से कोई एक शेयर पकड़ेंगे जो कि लास्ट महीना बहुत भागा होगा, लास्ट क्वार्टर में टाटा एलेक्सा ही लेते हैं, वो एक्चुअली बहुत भागा है तो उसका चेक कर लेते हैं एक बार। टाटा एलेक्सा का अभी कितना है, अभी करंट प्राइस चल रहा है 8500, ओके। उसका पी स्टॉक पी है, मीडियन पी निकालेंगे यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया ये मीडियन पी रेशियो पे आ गए, ये हो गया 26.8, पी हो गया 26.8 और EPS हो गया 99.7। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे पी 26.8, EPS हो गया 99.7 और ग्रोथ वहीं हम लोग 10 पकड़ के रख रहे हैं। इसका इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आ रहा है लगभग 3476 रुपीज़, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप देखोगे अगर स्क्रीन पे आपका ये प्राइस है लगभग 8588 रुपीज़, ठीक है, मतलब अभी फेयर वैल्यू उसका है 345 समथिंग निकल के आ रहा है और उसका अभी प्राइस है 85, मतलब ये बहुत ही अभी इसका करंट प्राइस बहुत ही ओवर वैल्यूड है, क्योंकि ये स्टॉक आपको पता होगा ये लास्ट एक साल में बहुत ज़्यादा तेज़ी में था ये स्टॉक, तो ऑब्वियसली हम लोग ऐसे पिक कर सकते हैं। चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं, अंडर वैल्यू वाला फिर से ले लेते हैं, एक आईटी स्टॉक ले लेते हैं, चलो अभी इस बार TCS ले लेते हैं। TCS का आप देखोगे पी का हम लोग देखेंगे कितना चल रहा है, इसका 10 ईयर का एवरेज पी चल रहा है 24.6 और EPS चल रहा है 105, तो ये हो गया 24.6, EPS चल रहा है 105, वही सेम 10% का ग्रोथ आप देख सकते हो कि 3489 आ रहा है, ठीक है, बट हम लोग का प्राइस अभी कितना चल रहा है 3070। इसका मतलब क्या हो गया, ऑब्वियसली ये फेयर वैल्यू अभी करंट प्राइस से ज़्यादा है, ठीक है, मतलब ये स्टॉक का वैल्यू अभी अंडर वैल्यूड है। आपको ये समझ में आ गया, राइट। तो हम लोग इसी तरह से ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आप चाहो तो मेरे ये वीडियो पे बैक जाके वो जो फॉर्मूला डाला है वो फॉर्मूला को आप नोट कर सकते हो। आप कोई भी स्टॉक में ये फॉर्मूला यूज़ करके आप एक अप्रॉक्स फेयर वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू आपको पता कर सकते हो। मतलब ऐसे कोई फॉर्मूला आज तक नहीं बना है कि जो कि आपको एग्जैक्ट इंट्रिंसिक वैल्यू और फेयर वैल्यू ऑफ स्टॉक बता दे। ये क्लोज अप्रॉक्स हम लोग पकड़ के चल सकते हैं। आप डिस्काउंटेड कैश फ्लो एक मेथड हो गया, उसमें भी जा सकते हो, बट वो बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक शेयर कर दिया है एक्सेल शीट का जिसमें फॉर्मूला है, ठीक है। वहाँ भी कैलकुलेट करोगे, वहाँ भी आपको यही सेम लगभग वैल्यूज़ पे आएगा। जैसे कि यहाँ पर सेकंड मेथड में हम लोग यूज़ किए 3489 आ रहा है जैसे TCS का, वहाँ भी लगभग वही 3450 के आसपास ही आएगा, क्योंकि ये सबसे इजी मेथड है आपको जानने के लिए, ट्रैक करने के लिए, इसलिए मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्म कर रहा हूँ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए, और आगे इसी टाइप्स के वीडियो रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए लर्न, अर्न एंड स्टे इन्वेस्टेड। गुड बाय।